दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइक्लिंग की बात करो, बहुत वीडियो मैं बना चुका हूँ और लास्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा था, तो बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, 2 इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करिए, जिसको लेकर के आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो 2 ऐसी कंपनियाँ हैं, अभी के टाइम पे करेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कंपनियाँ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती हैं। अब वैसे तो अगर आप सिर्फ़ मेरा कहने पे क्यों जाओगे? अगर आप देखोगे अलग-अलग जो अ ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। जैसे आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल बुल केस सिनेरियो प्रोजेक्ट्स 73% अपसाइड फॉर दिस वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अभी कंपनी कौन-सी है? वाटेक। अगर आप देखोगे करंट ऑर्डर बुक देखोगे 13,700 करोड़ की देखने को मिल रही है, व्हिच इज़ 4.2 टाइम्स इट्स रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंपनी का जो पहले का जो फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू था, उससे भी 4.2 टाइम्स ज़्यादा है। उसके अलावा कंपनी अलग-अलग तरीके से बिड लगाती है और वो पाइपलाइन देखोगे 20,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आने वाले टाइम पे 15 से 20% का यहाँ पे ग्रोथ हमें विजिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट 3-4 ईयर की बात करें तो ये कंपनी के मैनेजमेंट है उनके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस की जाती हैं और रिसर्च किया जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक की जाती है, उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। इस कंपनी का नाम है वाटेक वाबेक। अब इसको लेकर के इन्होंने बताया है कि बाइंग की रेटिंग करनी चाहिए और हालांकि मेरा खुद पर्सनल कुछ भी आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इनके एक और क्या है, इन्होंने कवरेज दिया हुआ है कि कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती है। टारगेट 1900 तक का इन्होंने दिया हुआ है। प्रीवियस सेशन में इन्होंने अलग अलग टारगेट देखो, टारगेट को लेकर क्या होता है, इनका टारगेट आज के दिन में ऊपर है, कल क्या होगा, कुछ नेगेटिव दी जाएगी तो टारगेट डिक्रीज कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं फॉलो करनी होती, हमें फॉलो करना होता है कंपनी का जो बिजनेस है। कंपनी का नाम है दोस्तों वाटेक वाबेक। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वाटर रिसाइकलिंग की बात करते हैं, वाटर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के पास पैसे होने चाहिए। कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। आप देखो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था, रिजर्व था, लगभग 1100 करोड़ था, जो कि देखो कि 1200 करोड़, 1249, 1483, अब देखो यहाँ पे 1771 करोड़ तो जाता नजर आ रहा है। यहाँ देखो रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करोगे यहाँ पर तो कंपनी की जो बोरिंग है कितनी है, तो पहले कितनी बोरिंग थी, 105 करोड़ की थी, जो कि घट के 73 हुई, 44 हुई, 79 और 59 देखने को मिल रहा है। इवन लॉन्ग टर्म बोरिंग क्यों, शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखिए यहाँ पर तो लगभग 165 करोड़ से यहाँ घटकर कितना हुआ था, 325 हुई, 85 हुई, देखो 174 देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी की ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमें फ्लक्चुएशन मैनर पे अप एंड डाउन दिखाती रहती है। कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, देखो पहले कंपनी के पास कितना था कैश, 217 करोड़ का था, जो कि 215, 355 और देखो 838 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइन होता है बाकी। और ये कंपनी क्या काम करती है, देखो आपको समझ में आएगा कि वाटर ट्रीटमेंट फील्ड में कंपनी काम करती है। इसकी जो एक्टिविटी है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ इंक्लूड डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है। किस चीज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट होता है। ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ये भविष्य की नीड है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वाटर की देखोगे आप कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरत है। और बड़ी बड़ी कंट्री की बात करोगे, सिंगापुर जैसी कंट्री है, वो लोग कहते हैं वाटर रिसाइकलिंग करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी को ये लोग यूज़ भी करते हैं। और इंडिया में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग छोटी कंपनी है। अब यहाँ देखोगे 1593 का प्राइस देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी भी 33.6 देखने को मिल रहा है। और उसके साथ में इंडस्ट्री पे देखोगे यहाँ पर 29.0 देखने को मिल जाएगा। बाकी हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की, तो देखिए ये एक निगेटिव साइन है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 19.12। वहीं एफ की होल्डिंग कितनी है, 18.69। डीआईएस देखो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं लगातार, 2.01, 3% और 3.66% हो गया। पब्लिक में होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप देखोगे रेखा झुंझुनवाला, इनकी होल्डिंग कितनी, 8%। बसेरा होम्स की बात करें 1.24% की होल्डिंग है। उसके अलावा हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो देखिए कंपनी पर रिजर्व कितने हैं, लगभग 1500 करोड़ से 2100 करोड़। बोरिंग कितनी है, 362 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे थे यहाँ पर तो लगभग 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 3200 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे पहले कंपनी में कुछ खास मार्जिन नहीं था, देखोगे नेट प्रॉफिट 114 से घट गया 90 हो गया, फिर देखिए डबल डिजिट हो गई, फिर देखोगे 111, फिर देखिए 11 करोड़ हो गया, 250 और 295। तो अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी छोटी है। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट कंपनी में आते हैं दोस्तों। उससे पहले आपने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, एप्लीकेशन का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिया है। हमारे एप्लीकेशन में आपको बहुत डिफरेंट
अलग अलग कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप देखोगे इसका लिंक कमेंट बॉक्स में, आप जाकर के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट व्यूज विवेक के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। और ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से जो अपडेट आते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, सब कुछ अपने व्हाट्सएप में अपलोड कर देता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक स्पेसिफिक किसी भी तरह की, मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, रिसाइकलिंग की बात करें, कंपनी है प्राज में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है करंट टाइम में, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वही जो करेक्शन है आपको बाद में रिकवरी में आता नजर आएगा। ये कंपनी एक चीज़ में काम नहीं करती है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने मिले एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन। ये कंपनी एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में काम करते रहती है, 52% का बिजनेस है यहाँ पर। अब एथेनॉल के लेकर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग अलग होती है, तो इसीलिए से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, आप देखोगे हाई प्योरिटी इंजीनियरिंग का 20% है, बायो एनर्जी की बात करोगे 70% है, इंडिया से सिर्फ 76% का रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखोगे 24% का रेवेन्यू आता है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है 37% तक का। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है, तो देखो आपको क्लैरिटी आएगी। प्राज इंडस्ट्री फाउंडेड 1983 और कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबली काम करती, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा कंपनी बायो एनर्जी, वाटर प्योरीफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट आपको देखने मिलेगा, ब्रेवरेज में देखने मिल जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और कंपनी इज़ फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, एनर्जी, फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। कंपनी हैज़ ग्लोबल ऑफिसेज इन थाईलैंड, फिलीपींस एंड द यूएसए देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, कंपनी किस किस सेक्टर में काम कर रही है, किस में ग्रोथ का हमें प्रॉस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और आप इनके क्लाइंट की बात करोगे तो अलग अलग एबी शुगर है, मोस्टली शुगर कंपनियां हैं, वो सब आपको इनके साथ जुड़ी हुई देखने को मिल जाएंगी। मार्केट इसकी कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी भी 48.4 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 38.0 देखने को मिल रहा है। इसमें भी अगर आप देखते हो कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी होल्डिंग बना के रखी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 32.89 है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, देखिए कंपनी को रिजर्व कितने हैं, 1300 करोड़ के रिजर्व हैं। वहीं बोरिंग सिर्फ 195 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 198 करोड़ की, 998 करोड़ की जो ट्रिपल डिजिट में थे, वहीं पे आपको 1000, 2000, 3000 करोड़ तक के यहाँ पे रेवेन्यू आते हुए दिख रहे हैं। अभी के टाइम देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे वहाँ पर भी आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ था जो मुझे कवर करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अभी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे मैं जरूर कवर करूंगा। आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे मैं सारी कंपनियों के रिजल्ट्स कवर करता हूँ और कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर करता हूँ। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा जिससे मुझे आपके व्यूज़ पता चलते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।